देखो, जो लोग कॉकटेल 2 के दीवाने हैं या फिर जो भी फैंस हैं कॉकटेल के, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी है आज तक कलेक्शन अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल से आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कल से जो मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छे खासे कलेक्शंस मिलेंगे। अल्फ़ा ने फिल्म के बहुत अच्छे शोज़ उनके लिए है। मतलब मैं ये कहूँगा कि जब वेलकम टू द जंगल जो है, उसने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया है कॉकटेल वालों का जितना अल्फ़ा कर सकती है। हालांकि नुकसान नहीं कह सकते, अब इट्स अ सक्सेस, क्योंकि ये सेमी हिट या हिट तो लेके जा रही है। एवरेज बोलो, सेमी हिट बोलो या हिट बोलो, उसमें कोई शक नहीं है। जिस लेवल पे इसके कलेक्शंस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोई मोई, जो मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ फिल्म को, तो डेली ये कलेक्शंस अभी तक तो चल ही रहे हैं। और समहाउ कॉकटेल अभी भी ट्रेंडिंग पे है। लेकिन कॉकटेल का जो डिक्लाइन है वो बड़ा डिक्लाइन है। मतलब जो आज कलेक्शन आएगा, उसके बाद से जो आने वाला कल का कलेक्शन होगा, कल से ये ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सैटरडे संडे कुछ आएगा कलेक्शन, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल का जो कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का आपका कलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। 1.5 करोड़। मैं थोड़ा सा कोई मोई की अगर अपडेट दूँ आपको कि कोई मोई में के हिसाब से कितना हुआ है क्या नहीं, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, टेंशन ना लो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 12 दिन तक जो मेरे पास टोटल आया था 92.56 करोड़ था। उसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के आसपास जो कल आया था। 1.25 करोड़ पकड़ लीजिए, यानी कि 93.7, सॉरी 1.25 ना, यानी कि ऑलमोस्ट 94.5 करोड़, ये पकड़ के चलिएगा 94.25 करोड़। और उसमें आज के मान के चलिएगा 1.5 करोड़, यानी कि 95.75, 95 करोड़ से लेके 96 करोड़ नेट कलेक्शन ये आज जा रही है। ओके, अगले 4-5 दिन पकड़ लो या 8 दिन पकड़ लो, आराम से 100 करोड़ ये टच मारेगी। उसके बाद 100 करोड़ टच मारने के बाद इसको क्लीन एवरेज का वर्डिक्ट मिलेगा। अब सेमी हिट या प्लस के लिए आपको 110 नेट जाना पड़ेगा। वो जाएगी या नहीं वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये बात है कि इस फिल्म की 12वें दिन पे 84% रिकवरी हो गई थी। ग्रॉस में ये फिल्म 115 करोड़ हो रही है ग्रॉस में। वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 153 से लेके 155 करोड़ ग्रॉस जा रहा है। ओवरसीज़ वगैरह का टोटल इसका 40+ है। तो एक 110 करोड़ के हिसाब से ये फिल्म 160-70 करोड़ के ग्रॉस तक ये जाएगी। इट विल बी एवरेज, आई डोंट थिंक इट विल बी बिकम क्लीन हिट, आई थिंक इट विल बिकम सेमी हिट। ओके, एवरेज और सेमी हिट ही होगी भाई। यस, यू कैन आर्ग्यू कि हिट है फ्लॉप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ऑफिशियल कोई मोई को जो बॉलीवुड वाले फॉलो करते हैं, उस हिसाब से इस फिल्म को मेरे अकॉर्डिंग एवरेज या सेमी हिट का वर्डिक्ट मिलेगा। एंड यस, यही इसका ओवरऑल अपडेट है। बाकी अब अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि जैसे बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो ऑफिशियल साइट था उसने जाट मूवी को हिट दिया था, लेकिन जो फीकू साइट है उसने एवरेज दिया था। तो उससे ये नहीं होगा, क्योंकि जाट के मेकर्स वगैरह उसको क्लीन हिट में गिना जाता है। ओवरऑल भी अगर बॉक्स ऑफिस के सनी देओल की सक्सेस लिस्ट देखोगे तो ये जाट को हिट में गिना जाता है। तो उस साइट को कोई सीरियस लेता नहीं है, तो उस पर कोई भी वर्डिक्ट आए घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो अभी का जो मैंने डायलॉग दिया, या फिर ये हर एक वीडियो में, शायद कॉकटेल के जितने भी वीडियोस में आगे चल के बनाऊंगा, ये डायलॉग रिपीट होगा ताकि एटर्स की और जले, बस बाकी कोई इशू नहीं है। सो बट हाँ, ये बात है कि क्योंकि 110 नेट के करीब ये नहीं जा पा रही है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है, स्लो हुई है आज का। फिर भी ठीक है, 1.5 से 2 करोड़। कल से अल्फ़ा आने के बाद इसके बहुत कम शोज़ है। सो 100 नेट तो मार रही है और यहीं पे ये एवरेज क्लीन हो रही है। और शाहिद कपूर की ये थर्ड फिल्म है जो 100 करोड़ नेट जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, इट्स अ बिग सक्सेस फॉर हिम। हालांकि बहुत लॉन्ग करियर है और उसने जैसे फिल्में करनी चाहिए वैसे नहीं करी है, क्योंकि 100 करोड़ नेट तीसरी फिल्म 25-26 साल के करियर में, ये आई थिंक उसको सोचना चाहिए कि उसने थोड़ी एक्शन मास मसाला भी फिल्में आई थिंक करनी चाहिए, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है।
यस, सक्सेस इज़ अ सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। इट्स नॉट अबाउट सेमी हिट या हिट। बात यह है कि फिल्म चल गई है, इट्स नॉट अ फ्लॉप, दैट्स इट। तो पर यहाँ पे ये उसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नए बंदे हैं, 100 करोड़ ने तीसरी ही फिल्म ये जाना, ये कंसर्न है उसके करियर के लिए, ये मेरा मानना है। बाकी जो आपको ठीक लगे समझ लीजिएगा। उसने एक आई थिंक एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भी साइन की है लेटेस्ट में। मैं उसका अपडेट बाद में लेके आऊँगा, पहले कॉकटेल 2 के बारे में अभी भी एक वीक कम से कम वीडियो बनाऊँगा। बट डिपेंड करता है कल से कॉकटेल 2 पे कितने व्यूज़ पे डिपेंड करेगा भाई, वीडियो आएंगे यानी कॉकटेल 2 के। क्योंकि अगर यहाँ पे शेयरिंग वेयरिंग नहीं होगा वीडियो का, तो ये समझ आएगा मुझे कि भाई किसी को कॉकटेल के कलेक्शंस अब चाहिए नहीं है। तो अब देखते हैं कल का और परसों के जो व्यूज़ में फ़र्क है कॉकटेल के। तो मुझे भाई शौक नहीं है फिर बेवजह क्या ही ये करने का। अब कल फिर भी नहीं, कल फिर भी ठीक था व्यूज़। तो अभी तक कंसिस्टेंसी है व्यूज़ में। अगर व्यूज़ गिर जाते इसके तो भाई मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा कॉकटेल का, वेलकम या बाकी फिल्मों में ही बता दिया करूँगा। अभी तो मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, कल तक भी ठीक था। आज होप करता हूँ कि कल उतने ही व्यूज़ कम से कम आए, क्योंकि होता क्या है कि अभी भी ट्रेंडिंग में तो है कॉकटेल 2, पर लोगों को अगर कलेक्शन जानने नहीं होंगे तो मैं क्या करूँ। तो अभी कट टू कट देखा जाए तो आज का बात बोल रहा हूँ मैं, तो समथिंग अराउंड 150 से लेके 155 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाएगा। सुना है कल पोस्टर आएगा। सो एक 110 करोड़ की फिल्म की रिकवरी 110 अभी 150 से 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में हो रही है। सिर्फ भारत के ग्रॉस को काउंट करूँ तो 111 से लेके 115 करोड़ का ग्रॉस हो रहा है, जिस वजह से ये क्लीन एवरेज या सिमिट हो रही है। और नेट कलेक्शन इसका समथिंग अराउंड मैं बता दूँ 95 से लेके 96 करोड़ के नेट में ये आराम से जा रही है। यानी कि अगले 8 दिन में भी, इवन सैटरडे संडे भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 8 दिन में भी ये 8 करोड़ भी कर ले तो भी 104 करोड़ प्लस जा रही है। यानी कि एवरेज या सेमीट कंफर्म। इसका पूरा सिनारियो बता दिया है तुम्हें। अगर वो फेक साइट्स को बिलीव करना है तो करो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कोई मोई बॉलीवुड का ऑफिशियल एट प्रेजेंट सारे मेकर्स प्रोड्यूसर्स उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो रिकवरी इस फिल्म की ऑलमोस्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, ये कोई मोई के कलेक्शंस में अगर ये 80 करोड़ के नीचे फंस जाती, 75-80 करोड़ के बीच रह जाती, सो इसको लूजिंग भी नहीं मिलता, इसको फ्लॉप मिल जाता। मतलब फ्लॉप से थोड़ा बेटर भी नहीं मिलता, डायरेक्ट फ्लॉप मिल जाता। सो इट्स एवरेज और सेमी हिट। अब हिट सुपर हिट आप कमेंट्स में बोल सकते हो भाई, बट मैं अगर सिर्फ इसके हिसाब से जाऊँ, ट्रेड्स वगैरह जो भी है उस हिसाब से इसको क्लीन हिट मिलना मुश्किल है। एवरेज गारंटी और सेमी हिट भी गारंटी है, फ्लॉप नहीं होगी, ना ही शायद क्लीन हिट मिलेगा। बट एवरेज सेमी हिट सही है, और उन लोगों की जलाने के लिए काफ़ी है जो चांद मेरा दिल वालों की फटी है, उनको फ्लॉप मिला है। सारी साइड्स ने दिया है, एक का दुक्का नहीं। वो पति पत्नी दोनों को भी सारी साइड्स ने फ्लॉप दिया है, इक्का दुक्का नहीं। और है जवानी तो इश्क होना है को भी सारी साइड्स ने फ्लॉप दिया, इक्का दुक्का नहीं। इसलिए उन लोगों की इस फिल्म से जली हुई है कि ये फिल्म भी फ्लॉप चाहिए थी। एवरेज से मेट इसको एक भी साइड ने नहीं देना था, पर सबसे मेन साइड है कोई मोई, वही इसको आराम से सेमी हिट या एवरेज दे रही है, इसलिए इन लोगों की जली पड़ी है। अब मेरी क्या गलती है भाई इसमें ऑडियंस को बोलो ना जो बोलना है, उन्होंने सपोर्ट किया, बात ख़त्म। मैं हेटर्स को कहना चाहूँगा, मेरे को गाली दे के तो वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा भाई, या फिर तुम्हारी फिल्म को एवरेज नहीं आएगा भाई, तुम्हारी हो गई फ्लॉप। ये कम से कम एवरेज से मिट गई, तुम तो फ्लॉप चाहते थे, इसकी दुआ करते थे डिज़ास्टर, नहीं हो पाई, क्या कर सकते हैं। और फेक साइट्स पे मत जाओ। फेक साइट्स पे अगर मैं अपनी पे आ गया तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनको उस फेक साइट ने फ्लॉप दिया है। ऑफिशियली केसरी 2 को भी मिला है फिर फ्लॉप। एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे ना। कोई मोई ने तो शायद बिलो एवरेज दिया था, वही करोगे ना एक्सेप्ट। सच्चाई पे उतर आने पे मजबूर मत करो। फिर मैं ऐसे ऐसे फिल्मों के बजट लेके आऊँगा कि जो डायरेक्टर क्या बोलता है और प्रोड्यूसर क्या बोलता है उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर लेके आऊँगा ना, तो तुम्हारी अभी की जो फिल्म है ना उसका भी रियल वर्डिक क्या है क्या नहीं लोग सोचने लगेंगे। फिर बेवजह दूसरों पे मत चलो भाई, चलने दो, चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन शाहिद।